मवाना में बने नवनिर्मित न्यायालय भवन का आज उद्घाटन होना था और उद्घाटन भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस द्वारा किया जाना था, लेकिन बिना कोई कारण बताए आज इस उद्घाटन को कैंसिल कर दिया गया। एक लाइन का आदेश आया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, अब फिलहाल उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। दरअसल न्यायालय भवन जो बनाया गया है बड़ा खूबसूरत, बहुत अच्छा बनाया गया है। बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं, न्यायालय कक्ष बनाए गए हैं, ऑफिस के लिए भी अलग से सेपरेट कमरे बनाए गए हैं, चौड़ी चौड़ी लॉबी दी गई हैं। एमिनिटीज़ के सवाल पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वॉशरूम्स बनाए हैं एडवांस लेवल के। बैंक का भी प्रावधान दिया गया है। लेकिन देखिए, एक न्यायालय का जो सबसे एसेंशियल पार्ट होता है, जिससे न्यायालय का वजूद होता है, अधिवक्ता। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर्स का निर्माण वहाँ नहीं किया गया और इसी तरह से वो उद्घाटन करके चले जाते और अधिवक्ता जैसे 80 के दशक में पेड़ के नीचे और टीन के नीचे बैठा करते थे, वैसे ही वहाँ बैठा करते। लेकिन मेरिट बार एसोसिएशन ने इस गंभीर मुद्दे को गहराई से समझा, न सिर्फ समझा और इसका जोरदार विरोध किया और उसी विरोध के चलते फिलहाल उस न्यायालय भवन का उद्घाटन कैंसिल हो गया है। मेरिट बार एसोसिएशन बधाई की बात है कि उन्होंने मवाना के वकीलों की आवाज़ उठाई। हालांकि मवाना के वकील तो तैयार थे कि हम टीन शेड में बैठ जाएंगे, भाई उनको तो इतने दिन में कुछ मिल रहा था तो सोचते हैं कि चलो जो मिल रहा है बेहतर है। लेकिन अगर इसी तरह से उद्घाटन हो जाता और वो टीन शेड में बैठ जाते तो सारी उम्र ऐसे ही बैठे रहते। एक और तो वो बार बेंच और बार बेंच का नारा दिया जाता है। बार बेंच एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, लेकिन गाड़ी का एक पहिया तो एसी रूम में रहता है, आलिशान ज़िंदगी बसर करता है। दूसरा पहिया आप गड्ढे में डाल दो, झाड़ियों में डाल दो, जहाँ बताए जाते हैं सांप और बिच्छू भी बहुत ज़्यादा है उस खेत में जहाँ बिल्डिंग बनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन आर्किटेक्ट था, वो कौन प्लानर था जिसने राज्य सरकार को, जिसने हाईकोर्ट को ये सलाह दी थी कि आप इतनी बिल्डिंग बनाइए, सब कुछ चाक चौबंद कीजिए, लेकिन अधिवक्ताओं के चैम्बर का उसने कोई जिक्र नहीं किया। क्या उसकी मानसिकता आप समझ रहे हैं किस तरह की मानसिकता रही होगी? ये मानसिकता किसकी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की है तो बहुत ही गंभीर, सरकार की है वह भी बहुत ही गंभीर। और अगर इस तरह की कार्रवाई जानबूझकर नहीं की गई है, लापरवाही की गई है, तो लापरवाही जिसने की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मवाने के वकीलों को थोड़ा सा और सब्र करना चाहिए। मेरठ के वकीलों का धन्यवाद देना चाहिए बार का कि उन्होंने इस तरह के आनंद फानन में किए जा रहे उद्घाटन को फिलहाल स्थगित करा दिया है। जब तक अधिवक्ताओं के चैम्बर ना बन जाए, मैं समझता हूं कि वहां पर न्यायालय परिसर में न्यायालय ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही कदम उठाया मेरिट बार एसोसिएशन ने, वो इसकी बधाई की पात्र है।